Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our program Safai Pakizgi aur Taharat. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. नाजरीन, हमने पिछले प्रोग्राम में घर के सफाई के हवाले से हमने बात की थी और हमने यही बात की कि जब भी हमने कोई काम शुरू करना है तो वो हमने अपनी ज़ात से शुरू करना है, अपने घर से शुरू करना है। लेकिन जाहिर है कि बात घर और अपनी ज़ात तक तो नहीं रहेगी, हमें सफाई के हवाले से अपने माहौल को भी बेहतर बनाना है। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो हम अपने मोहल्ले के हवाले से बात करेंगे कि हमने अपने मोहल्ले को किस तरह से साफ रखना है और वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमने अपनी इस जिंदगी में शामिल करना है। नाजरीन, पहली बात तो ये है कि देखें, सफाई फितरत का एक ऐसी नेमत है जो हर इंसान समझता भी है, जानता भी है। और जो रूह खुद पाक साफ रहती है वो खुद गोया एक जिंदगी की अलामत है। हम जिस शहर में रहते हैं या जिस मुल्क में हम रहते हैं ये हमारा है। हम अपने घरों से जब बाहर निकलते हैं तो गोया हम अपना एक कैरेक्टर, अपनी एक पर्सनालिटी अपने साथ लेकर निकलते हैं। हम जहां जाएंगे हमारी शख्सियत हमारे साथ घूमेगी। तो क्या हम चाहेंगे कि हम जहां जाएं हमारी अच्छे असरात पीछे रहने वालों में से हों, यानी कि हम अच्छा कदम उठाएंगे तो अच्छा उसका असर छोड़कर आएंगे। अगर कदम बुरा होगा तो उसका असर भी पीछे हम बुरा छोड़कर आएंगे। आप देखें कि हमारे जो बच्चे हैं ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं और आज हम इनको जो माहौल देंगे कल इनके आगे भी यही माहौल आएगा। कोई रेवोल्यूशन उस वक्त तक नहीं आता जब तक लोग अपने माहौल को और खुद को ना बदलें। रेवोल्यूशंस खुद ब खुद नहीं आ जाती। इसलिए क्या बात है कि हम बजाय इसके कि सिर्फ एक तनकीदी हमारा एक मिजाज हो कि हम हर वक्त एक जिम्मेदारी उठा के अपने से दूसरे पर उसको सौंपते रहें या डालते रहें और हर वक्त हम दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराते रहें और दूसरे पर ही इल्जाम तराशी करते रहें और अपना फर्ज पूरा ना करें। हर शहरी पर कोई ना कोई फर्ज तो आयद होता है। हर एक के लिए अगर कोई चीज बनाकर दे भी जाएगी तो वो उसी वक्त कामयाब होगी जब हम उसका ख्याल रखेंगे, जब हम उसकी खिदमत करेंगे, जब हम उसको अपना जानेंगे, जब हम उसको ओन करेंगे। हम में से हर कोई अपने आसपास, अपने गली, अपने मोहल्ले को देखकर बताए कि क्या वो उसमें वो खुशी पाता है जब वो दाखिल होता है। क्या उसको अपनी गली मोहल्ले में दाखिल होके एक तबीयत को सफाई का माहौल नसीब होता है, मिलता है, या वो कीचड़ और कचरा और कूड़ा और करकट में से गुजर के घर जाता है और नदी नालों की गंदगी से गुजर के जाता है और रोजाना उसको देखता है वो, और बस ये कह के गुजर जाता है कि ये कब साफ होगा, इसको कौन साफ करेगा, इसको किस वक्त साफ होना है, और मेरी तो जिंदगी जो है वो अजीरन होकर रह गई है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये उसी के घर के गुजरने का रास्ता है। बड़ी मिसालें आपको मिल जाएंगी कि जिन लोगों के पास अल्लाह ने उनको गाड़ियां तो बड़ी बड़ी नसीब कर दी, उनको घर तो बड़े बड़े दे दिए, लेकिन वही लोग जब गाड़ी में कुछ खाते हैं तो शीशा नीचे करके बाहर फेंक देते हैं। दूसरी दफा पलट कर भी नहीं देखते कि हमने अपने ही घर जाने वाली रास्ते की रोड को हमने खुद गंदा किया है। लाइटें लगाई जाती हैं कि जिससे रात को बाहर निकले तो टक्कर ना लगे, चोट ना लगे, और हम उसी का बल्ब खुद ही उतार के ले जाते हैं। लोग अपने घर की निगरानी के लिए चार दीवारी के गिर्द मेटल की वायर्स, बाब वायर्स लगाते हैं, चरसी आते हैं वो उतार के ले जाते हैं, उनको बेचना है। गटर पर ढक्कन लगाया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, माल लगाया जाता है कि कहीं वो उसमें कोई गिर ना जाए, और लोग वही ढक्कन उठा के ले जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि माशरे में बेहतरी कैसे आएगी जब उसके इस्तेमाल करने वाले ही अमानत में खयानत करेंगे तो, और फिर उसका इल्जाम भी किसी और पर डाल दिया जाए। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिसकी जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी को निभाना ये भी उसका फर्ज है और उसको करना है। लेकिन
بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرتے رہیں، اگر میں اور آپ صرف اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور ہم جتنی ہماری عوام ہے اگر یہ تمام کی تمام صرف اپنا حق ادا کرتی رہے، پورا کرتی رہے، تو آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں تو وہیں ختم ہو جائیں گی، خود ہی ختم ہو جائیں گی، وہ جنم ہی نہیں لیں گی۔ بات کب خراب ہوتی ہے؟ جب میں اپنا رول نہ پلے کروں۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گی ناظرین کہ گھر میرا ہے، چار دیواری میری ہے، اس چار دیواری ہی تک کیا میرا حق ہے یا اس چار دیواری کے بعد بھی میرا کوئی حق بنتا ہے؟ حقوق لینے کے لیے تو ہم سب لسٹ بنا کر لے آئیں گے، لیکن جب فرض کی بات آئے گی تو شاید آٹے میں نمک کے برابر ہی لوگ ہوں گے جو اپنے فرائض کی پہچان کر سکیں گے۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔